हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल टॉप स्टडी में। आज 16 जुलाई के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? गुजरात, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। ये हैं वसीम जाफर, इन्हीं को उड़ीसा क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनसे 2 साल का करार किया गया है। वसीम जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 जुलाई। वर्ल्ड यूथ स्किल डे। इसे हर साल युवाओं को कौशल विकास करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 20%, 24%, 25%, 28%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28%। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। कोविड-19 के कारण डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डेटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो उसके बारे में देख लेते हैं। स्टैब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में। चेयरमैन है शक्तिकांत दास। टैगलाइन है डेवलपिंग बैंकिंग, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। किसके रिकमेंडेशन पर आरबीआई सेटअप किया गया था? हिल्टन यंग कमीशन इन 1926 ईस्वी में ये सेटअप किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? भारत, जापान, यूएई, चीन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। देखना, इजराइल की बात हो रही है तो कैपिटल है जेरूशलम। प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। प्रेसिडेंट हैं इज़ाक हरजोग। करेंसी है न्यू शेकल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। नेक्स्ट, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है? ऑप्शन है 240, 220, 228, 185। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 228। 119 एथलीटों में से 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी हैं और 18 खेल विधाओं में 85 पदक स्पर्धाओं के लिए प्रतियोगिता कर रहा है। यह ओलंपिक में भारत के एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। इस परियोजना में 4148 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इनमें से कुल 298 किलोमीटर की लंबाई पूरी की गई है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। सीएम एन बीरेन सिंह हैं। गवर्नर
नेज़मा हेपतुल्ला हैं। चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ऐसा कर्नाटक सरकार भी की है। देख लेते हैं। यूपी राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपए और 10 कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए देगी यूपी सरकार। कर्नाटक सरकार क्या की है, 10-10 लाख तो देगी ही, और जो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतेगा उनको 5 करोड़, रजत पदक जीतेगा उनको 3 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए देगी। ये कर्नाटक की सरकार घोषणा की है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हैं, लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है जो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? न्यू गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू गंगा एक्सप्रेसवे। ये है न्यू गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश से राज्य से होकर गुजरेगा, लगभग 594 किलोमीटर लंबा है। एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय मौजूदा 10 से 11 घंटे से घटकर 6 से 7 घंटे होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल पर सहयोग के संबंध में भारत और किस देश के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। भारत की कोकिंग कोल की लगभग 85% माल आयात के जरिए दूर की जाती है। रूस के साथ सहयोग से भारत की कोकिंग कोल की उत्पत्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका जैसे दूर देशों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की नौकरी प्रदान करने का निर्णय लिया है? झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात सरकार। गुजरात की बात हो रही है तो उसकी राजधानी गांधीनगर है, सीएम विजय रूपानी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, चीफ जस्टिस विक्रम नाथ हैं, लोकसभा की सीट 26 है, राज्यसभा की सीट 11 है। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में किस शहर में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है? मैंगलोर, गुलबर्गा, बेंगलुरु, विजयपुरा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं, गवर्नर वजुभाई वाला हैं, लेकिन अब यहाँ के राज्यपाल चेंज हो गए हैं। अब नए कौन हो गए हैं? थावरचंद गहलोत। चीफ जस्टिस कर्नाटक कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा की सीट 12 है। अच्छा, और भी राज्य के नए राज्यपाल बदले गए हैं, जैसे कि कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल, मिजोरम के डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के रमेश बैस, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट करते हैं, हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अमित शाह। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
पीयूष गोयल। ये हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल थावर चंद गहलोत का स्थान लेंगे, जिन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल के पद के रूप में संभाला है, थावर चंद गहलोत। तो आज यहीं तक दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर के लिए। थैंक यू।